BSc 30 में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर सेकंड का लीनियर कॉम्बिनेशन एक घातक समझिए बेटा। ये पूरी एक्सरसाइज आपने BSc फर्स्ट ईयर में मैट्रिक्स वाली बुक्स थी उसमें पढ़ रखी थी, सेम की सेम बेटा वही बुक्स चैप्टर है बेटा, वही क्वेश्चंस वही एग्जाम्पल है। जैसे अल्फा सदीश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अनदर वेक्टर्स, तो अल्फा को एलसी रूप में कैसे कर सकते हैं? ये फॉर्मूला का याद होगा, अल्फा और A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 और A3 अल्फा 3। ये तरीका क्या है? अल्फा को एलसी के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है बेटा। इससे एग्जांपल बताते हैं बेटा, उसे समझ में आ जाएगा कि एग्जांपल से कैसे करते हैं इसको। अल्फा दिया बेटा आपके सामने एक, अल्फा 1 दिया आपके सामने एक एक एक, अल्फा 2 1 2 1, अल्फा 3 दे देगा आपको 2 माइनस 1 और 1, ठीक है। तो रिप्रेजेंट अल्फा इनटू एलसी फॉर्म, तो अल्फा इक्वल्स टू फॉर्मूला था A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 अल्फा 3। अल्फा का मान ये है बेटा, इसमें A1 A2 A3 के मान निकालते ध्यान रखना बेटा। 1 1 1 1 2 1 2 माइनस 1 और 1 1 माइनस 2 5 से गुणा करो, A1 आएगा, ये A2 आएगा और ये 2 A3 आएगा, तो मतलब A जोड़ेंगे इसको A1 प्लस 2 A3 फिर A1 2 A2 माइनस A3, सेकेंड की गुणा सेकेंड से करेंगे, सेकेंड से इसकी सेकेंड से इसकी सेकेंड से सब जोड़ देंगे आपस में। तो अगला लास्ट बेटा क्या है? A1 प्लस A2 प्लस A3। फिर आप लोग BSc फर्स्ट में पढ़ते थे कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ तुलना करने पर, तो बेटा क्या इक्वेशन आएगी? A1 प्लस A2 प्लस 2A3 बराबर G बराबर 1, A1 प्लस 2A2 प्लस माइनस A3 बराबर माइनस 2 और लास्ट बेटा A1 प्लस A2 प्लस 3 बराबर 5 नंबर 3। आपको याद होगा यहां से या तो A1 का मान यहां रख दो तो A1 गायब हो जाएगा, A2 A3 आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो A2 A3 का मान आएगा, उसको A2 A3 का मान याद रखिए, आपका A1 आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका सबसे बेस्ट है। फिर आपकी इच्छा हो तो एक किताब में मेथड देख रहे हैं, एक मैं ये करा रहा हूं आपको 1 माइनस 2 करो, किताब में मेथड है, इसका मेथड कर रहा हूँ, दो मेथड कर रहा हूँ आपको। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस A2 और उसको घटाएंगे प्लस हो जाएगा प्लस 3A3 बराबर 3 और फिर 2 माइनस 3 करेंगे तो A2 माइनस का 2A3 माइनस करेंगे बेटा इसको 7, वेरी इजी, इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कैंसिल हो गया, A3 आएगा बेटा, इधर आएगा माइनस का 4, तो A3 इक्वल्स टू 2, एक सेकेंड, ये तो कंपेरिजन किया, एक आया माइनस 2 आया 5 आया, ठीक है। ये गलती कर दी थोड़ी, यहाँ पर 3A3 बेटा 3A2 है, यहाँ पर 3A2 है, राइट। अब घटाएंगे तो इधर घटाना सही बेटा, है ना, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0 या माइनस A2, और ये सब सही बेटा इसमें, ठीक है। अब इसको जब घटाएंगे उल्टा करना पड़ेगा इसमें आपको, ये प्लस और ये प्लस, ठीक है बेटा, तो कैंसिल हो गया, 5A3 बराबर 10, A3 बराबर 2 आया, ठीक है बेटा। वो गलती से मैं 3 लिखा हुआ 10 में, अब A3 का मान याद रख दो, A2 आ जाएगा उससे A1 आ जाएगा, जिससे क्या आएगा आंसर बेटा? A3 2 आया, A1 माइनस 6 आएगा और A2 आपका 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा।
ये वैल्यू आ गई बेटा की। अब आपको पता होगा अल्फा बराबर क्या था बेटा, a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2, a3 अल्फा 3। तो a1 कितना बेटा माइनस 6 अल्फा 1, 3 अल्फा 2, 2 अल्फा, और ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक होता है लीनियर स्पान एक घातांक विस्तृति, मींस लीनियर स्पान। वो क्या होता है? स्पान क्या होता है? जितने भी एलसी बनाए हुए हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसका सेट जो होता है उसको बोलते हैं लीनियर स्पान। जैसे बेटा इसको कहते हैं एलएस से सिग्मा a1 अल्फा 1, जबकि ये फील्ड के एलिमेंट है बेटा अल्फा बी आ रहा है। तो जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वेक्टर, अलग अलग वेक्टर्स के, उन सभी को का जो सेट होता है उसको बोलते हैं लीनियर स्पान बोलते हैं। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है एलसी के प्रकार, द टाइप्स ऑफ एलसी। ये भी अब पता है आपको। द टाइप्स ऑफ एलसी दो होते हैं, एक तो एलडी, दूसरा एल। ठीक है। एलडी में क्या होता है? फर्स्ट वन इसमें a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2, a3 अल्फा 3 बराबर अगर जीरो आ जाए, जीरो वेक्टर लेने में, और कोई भी एक मान जीरो बराबर नहीं हो, कोई भी एक वैल्यू जीरो बराबर नहीं हो, तो इसे हम बोलते हैं बेटा एलडी। और अगर सारे जीरो आ जाए इसे जीरो करने पर, सारे जीरो आ जाए, a1 a2 जीरो आ जाए, उसको बोलते हैं एल। ठीक है बेटा। अब आपको एग्जांपल से पहले बेसिक सिखाता हूं मैं आपको, ये जितने भी क्वेश्चन कराते हैं बेटा सुनो। जैसे आपको याद होगा a1 तीन समीकरण आते थे इक्वेशन में, a1 कटाते थे तो a2 और a3 आते थे। जैसे एग्जांपल सिखाता हूं मैं आपको, पहले ट्रिक सिखाता हूं मैं मेन इसकी। अगर सॉल्व कर ऐसा आंसर आता है a2 माइनस a3 5 यहाँ पर आ रहा है, और नेक्स्ट इक्वेशन में आ रही है सॉल्व करने पर 6 आ रहा है। भाई तीन क्वेश्चन आते थे, तीन क्वेश्चन से आप a1 हटाते थे, पहले क्वेश्चन से a1 का मान 2 और 3 रख देते थे। तो अगर बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो देखो इसका डिफरेंस ये 5 है, यहाँ 6 है, तो अपन वी कैन नॉट फाइंड a1 a2 a3, पहला पॉइंट। दूसरी ट्रिक क्या थी बेटा? अगर इसका मान 5 आया और इस दूसरी इक्वेशन भी सेम आ गई बेटा, तो इसमें आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी मान सकते हैं, किसी एक को मान लो। a2 बराबर 1 मान लिया तो a3 आ जाएगा, 2 ले लो, कुछ भी लेट कर सकते हैं इस कंडीशन में। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगी, मतलब हलों की संख्या अनंत होगी इस केस में। ट्रिक नंबर 3 है, अगर दोनों अलग अलग आ जाए बेटा, जैसे 5 आ गया, ये 7 आ गया, तो सीधा सॉल्व कर लेंगे इसको, तो इसमें टेंशन नहीं है बेटा आपको। तो अगर आपने 3 क्वेश्चन दे रखी होगी जिसमें a1 का मान बाकी दो में रखते थे, तो a2 a3 इक्वेशन ऐसी आ जाती है तो दोनों कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा। ट्रिक नंबर 2 कहती है अगर इसकी वैल्यू दोनों 5 5 है, दोनों सेम है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना इन्फिनिटी होगी। और दोनों ट्रिक नंबर 2 3 बेटा, ये 3 नंबर है, इसमें अलग अलग हो तो सीधा हल कर देते हैं, नॉर्मली जो कैलकुलेट करते हैं वैसे करना है। तो एग्जांपल नंबर पहला जो है करने जा रहा हूं, एग्जांपल पहला बेटा जो है आपका, वो आपको जैसे मैंने पहले एग्जांपल का एलसीएम रद्द करना, वो आप सेम कर सकते हैं अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल दूसरा भी सेम मेथड से, ठीक है, लेकिन एग्जांपल तीसरा कराऊंगा मैट्रिक्स फॉर्म में। भाई सिंपल एलसीएम फॉर्म तब पता ही है। एग्जांपल तीसरा क्या है, अल्फा बराबर दे रखा है 3 माइनस 1 और माइनस 2, अल्फा 1 दे रखा है आपको 1 1 0 माइनस 1, अल्फा 2 दे रखा है 1 1 माइनस 1 0, अल्फा 3 दे रखा है आपको 1 माइनस 1 1 और 0। तो क्वेश्चन कहता है अल्फा को एल से विकसित करना होता है। तो अल्फा को, ये रहा अल्फा,
फॉर्मूला क्या था, अल्फा बराबर A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3, वही मैटर था 3 माइनस 1 A2 A3, राइट, सबकी अंदर गुणा कर दो। अब इन सबको जोड़ देंगे, 3 एक और माइनस 2, सबका पहला पहला ऐड कर दिया बेटा, तो A1 प्लस A2 प्लस A3, नेक्स्ट में A1 माइनस A2 माइनस A3 प्लस A2, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो ओनली फॉर माइनस A2 आएगा, यहाँ की ओर माइनस का A1 आएगा, ठीक है बेटा। अब वेरी इजी कंपैरिजन करते हैं, तो पहले A1 प्लस A2 प्लस A3 और 3 आता है नंबर 1, दूसरा बेटा A1 प्लस A2 माइनस A3 और माइनस 1 आता है, तीसरा सीधा आंसर आता है, देखो A2 बराबर 1, तो A2 बराबर माइनस 1 आ गया बेटा। इसकी तुलना करेंगे तो A1 बराबर 2, ये मान आप चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ, आपकी मर्जी, खुली छूट है बेटा। तो ये मान मैंने इसमें रख दिया आपको यहाँ पर, तो माइनस 2 माइनस 1 3, तो A3 बराबर है आपका 2, ठीक है बेटा। तो आपका A1 A2 A3 आ गया बेटा। ये मान जो इसमें 2 में रखेंगे तो बराबर माइनस से सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। वापस सुनो, इसमें इक्वेशन 4 है, 1 2 3 और ये 4, लेकिन आपको वैल्यू 3 निकालनी है, तो 3 वैल्यू निकालने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो 3 मतलब कौन सी ली मैंने, एक नंबर ये और ये ले ली, सॉल्व कर लिया, ये सारे मान यहाँ रख के चेक कर लो, बराबर कितना आएगा, माइनस 1 आएगा, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका एलसीएम वेट करना बेटा, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 4, ये आपने लगभग सारे क्वेश्चन आपको कर रखे। आपको फोर्थ एग्जांपल काफी अलग है थोड़ा सा, 2 एग्जांपल जो है ना 5 सेटअप वो क्वेश्चन होने के बाद कराया जाएगा। अल्फा 1 दे रखा आपको 1 2 माइनस 1, अल्फा 2 दिया आपको 2 माइनस 3 और 2, अल्फा 3 दे रखा आपको 4 1 3, अल्फा 4 ये, ठीक है। प्रूफ करना है कि L ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 इज नॉट इक्वल टू L ऑफ अल्फा 3 अल्फा 4। इसको बोलते हैं लीनियर स्पान, बताया मुझे बेसिक में आपको, एक घातांक संचय इसका और इसका बराबर नहीं होता है। अपन एक काम करते हैं, अपन बराबर मान चलते हैं और लास्ट में सॉल्व करेंगे तो क्या लगेगा, ट्रू सत्य नहीं आएगा। मतलब कैसे बेटा, लेट A1 अल्फा 1 बराबर A3 अल्फा 3 और A4 अल्फा 4, ठीक है बेटा। मैंने मान के चला दोनों बराबर होते हैं, बराबर के लास्ट में सॉल्व करेंगे ना, तो लास्ट में सॉल्व करने पे दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएगी, बराबर नहीं इसका मतलब सत्य नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। तो A1 1 2 माइनस 1, A2 2 माइनस 3 और 2, अल्फा 3 4 1 3, अल्फा 4 माइनस 3 1 और 2। इसकी पहले सिग्मा में जो बराबर करेंगे बेटा, देखो A1 प्लस 2A2 बराबर 4A3 माइनस 3A4, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का आएगा बराबर 0, ये नंबर 1, क्लियर। इसी प्रकार आप दोनों की तुलना करेंगे 2A2 2A1 माइनस 3A2, इधर जाएंगे तो माइनस A3 और इसको गुणा करेंगे माइनस का A4 बराबर 0, नंबर 2। लास्ट
-a1 2a2 3a3 बराबर 0 नंबर 3। ठीक है बेटा। अब अपन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो बेटा जी आपकी इच्छा है वैसे सॉल्व करो इसको। तो 1 और 3 आसान है, इनको अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो घटाने से आपको वैल्यू आ जाती है बेटा। 1 और 3 घटाते हैं बेटा, किताब विधि भी अच्छी है, मैं बता रहा हूँ वो विधि अच्छी है, दोनों विधि अच्छी है। तो 1 और 3 से अगर आप घटाएं तो इसको घटा देंगे, इसमें से कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो उससे a1 का मान a1 a3 का मान आ जाएगा बेटा। ठीक है, मतलब कि अपन इसमें क्या करते हैं, 1 और 3 को हल करते हैं। कुछ मतलब करना क्या है बता दो बेटा। 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, उससे a1 और a2 का मान आएगा। सिंपल सी बात है, a1 a2 का मान जब यहाँ रखेंगे ना तो ये बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, और आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा बराबर नहीं होता। ये तरीका इसका बेसिक है। तो 1 + 3 करना होगा पहले अपने हिसाब से, जोड़ो घटा दो, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये आया 4a2 -7a3 और +a4 0। तो बेटा a2 का मान कितना आया, उधर ले जाएंगे तो बेटा 7a3 -a4 और अपॉन 4। ठीक है, फिर इसको घटाएंगे, इसको जोड़ा था ना बेटा आपने, अब इसको माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो a1 का मान आपका आएगा बेटा 1/2 a3 -5 × a4। ठीक है बेटा, पहले जोड़ा है फिर घटाएंगे, घटाने से ये आंसर आ जाएगा। अब a1 और a2 का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे। जब 2 में रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, बराबर 0 नहीं, या तो इसको उधर ले जाओ, बराबर नहीं आएगा, ऐसे कर लो, या फिर a1 a3 का मान रख दो। दो विधि, किताब वाली विधि अलग है, ये विधि अलग है बेटा। तो a1 और a2 का मान पुट इन सेकंड इक्वेशन, यहां रखो 2 × ½ a3 - 5a4 माइनस का 3। a2 का मान कितना है 7/4 a3 - a4/4 -a3 - a4। इसको हल करेंगे ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं होगा। जब 0 नहीं होगा तो वो बराबर भी नहीं होगा। बराबर नहीं होगा मतलब LS दोनों के बराबर नहीं होंगे। ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा, वो दोनों मैंने आपको कराए में बेटा, उसमें कल दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसमें अल्फा को एल से करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का मैंने ए कराया, BCD आप BCD घर पे कर लेना, वही सेम मेथड तरीके है आपके इसके अंदर। अल्फा को एल से करना है। तो एक तो पहला क्वेश्चन जो है सिंपल एल से करना है। दूसरा क्वेश्चन जो बेटा उसमें केवल मैट्रिक्स दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं आपको, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स वाला मैंने एग्जाम्पल करा दिया आपको, उससे क्वेश्चन कर लेना, मतलब पढ़ना बस, स्टडी करनी है आपको। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल भी रहेंगे, 5 सेट वो करूंगा और कल क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो कल एग्जाम्पल्स, कल में आपकी सेकंड B एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन कराए मैंने आपको, ये 2 क्वेश्चन करने दिए आपको, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा, आप सेल्फ अपने आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन। ये आपने फर्स्ट ईयर में मैट्रिक्स वाले बुक्स में पढ़ रखा है इसलिए बेटा। ठीक है, बाय एग्जाम्पल नंबर 5 बेटा, और कुछ क्वेश्चन रहे हुए वो कल करूँगा।